Hello students, we will discuss the biology of 10th class. So in 10th class biology chapter 2 is going on. In chapter 2 I have taught you about the brain. Brain के बारे में बताया, brain की structure के बारे में बताया, parts of brain. Now we will discuss about the function of brain. Brain की functions क्या होते हैं? Brain means that मस्तिष्क है ना. Function of brain means that brain की कार्य. आज हम पढ़ेंगे कि brain जो होता है वो क्या क्या काम करता है. ठीक है, देखिए सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस आर बिफोर यू. कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपके सामने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ. देखिए फर्स्ट है द ब्रेन रिसीव्स इंफॉर्मेशंस. पहला तो है कि क्या ब्रेन जो है ना इंफॉर्मेशंस को रिसीव करता है और कहाँ से. कैरिंग नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम ऑल द सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. बॉडी के जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं. सेंसरी ऑर्गन कौन, हम बात करेंगे सेंसरी ऑर्गन की. संवेदी अंग सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से हैं. हैंड, ईयर, नोज, माउथ और स्किन. ठीक है, आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा ऐसे बोलते हैं. ठीक है, तो ब्रेन क्या करता है, जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनसे जो है ना वो इंफॉर्मेशंस को रिसीव करता है. जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनसे इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और इंफॉर्मेशन रिसीव करने के बाद क्या करता है. The brain responds to the impulses brought by sensory organ by sending its own instruction. ठीक है, the brain क्या करता है, responds करता है उनको. ठीक है, responds करता है to the impulses brought by sensory organs. sensory organ के द्वारा जो भी impulses लाई जाती हैं उनको है ना. the brain responds to the impulses ब्रॉड बाय सेंसरी ऑर्गन्स. सेंसरी ऑर्गन के द्वारा जो है ना इम्पल्सेस आती हैं उनको रेस्पॉन्ड करता है बाय सेंडिंग इट्स ऑन इंस्ट्रक्शन. ये अपने खुद के इंस्ट्रक्शन देता है. ठीक है, थर्ड है द ब्रेन कॉर्लेट. कॉर्लेट का मतलब होता है जोड़ता है, संयोजन बनाए रखता है. किससे, द वेरियस स्टिमुलाई. जो बहुत उत्तेजना वाली चीज़ें होती हैं उनसे भी अपने संबंध जो है ना उसको मेंटेन किया रहता है. ब्रेन correlate the various stimuli from different sense and produce the most appropriate and intelligent response. इसका मतलब क्या है, ब्रेन क्या करता है आपस में आप बहुत सारी जो नर्व्स वगैरह आती हैं उनको जोड़ के रखता है और जोड़ के रखने के बाद में एक अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है. अप्रोप्रिएट और इंटेलिजेंट मतलब एक उचित निर्णय को ही लेता है. ठीक है, ब्रेन क्या करता है, बहुत सारी कॉर्लेट्स करता है वेरियस स्टिमुलाई फ्रॉम डिफरेंट सेंस. जो डिफरेंट सेंस जो आ रहे हैं उनको सबको कॉर्लेट करके रखता है, जोड़ के रखता है और उनको एक उचित जो है ना वो रेस्पॉन्ड देता है. ठीक है, एग्जांपल की अगर बात करें तो मैंने आपसे बोला कुछ चीज़ दीजिए तो आप जो ब्रेन ने सुना, मैसेज आया, इसके बाद में एक डिसीजन जो लिया वो राइट डिसीजन लिया. ठीक है, अप्रोप्रिएट डिसीजन लिया. ऐसा नहीं है मैंने कुछ बोला और आपने कोई दूसरा एक्टिंग कर दिया, दूसरी एक्टिविटी कर दी. ओके, फोर्थ है द ब्रेन कोऑर्डिनेट्स द बॉडी एक्टिविटीज. द ब्रेन कोऑर्डिनेट द बॉडी एक्टिविटीज सो दैट द मैकेनिज्म एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर. द ब्रेन क्या करता है, संयोजन बना के रखता है. बॉडी की जितनी सारी एक्टिविटीज़ होती है, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मेंटेन किए रहता है. एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर वो होते हैं एक साथ काम करते रहते हैं. ब्रेन जो है ना उन सबको मेंटेन किए रहता है जिसकी वजह से केमिकल एक्टिविटीज़ जो बॉडी में होती हैं वो एक साथ होती हैं और केमिकल रिएक्शंस ऑफ द बॉडी के जो केमिकल रिएक्शंस हैं साथ साथ काम करते रहते हैं. फिफ्थ वन है द ब्रेन स्टोर इन्फॉर्मेशंस. ब्रेन जो है ना इन्फॉर्मेशंस को भी स्टोर करके रखता है. ब्रेन में इन्फॉर्मेशंस रहती हैं सो दैट जिससे क्या होता है बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड. बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू पास्ट एक्सपीरियंस. पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बिहेवियर को मॉडिफाई किया जा सकता है. कैसे, जैसे सपोज करिए अगर हम किसी को ऑलरेडी जानते हैं तो उसको उस तरह से बिहेव करते हैं. ठीक है, अब उसको अगर ऑलरेडी जानते हैं तो क्या है, ब्रेन क्या करता है, स्टोर इन्फॉर्मेशंस. ब्रेन ने इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करके रखा है कि यू आर नॉन, आप जाने जाते हैं है ना, या सामने जो भी है दे आर नॉन है ना, आप उसको ऑलरेडी जानते हैं और उसी हिसाब से वो जो है ना वो बिहेवियर को मॉडिफाई करता है पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर.
सो दिस इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन। पहले बताया आपने कि ये क्या करता है, जो सेंस ऑर्गन होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। दूसरे में बताया द ब्रेन रेस्पॉन्स इम्पल्सिस ब्रॉट, सेंसरी ऑर्गन से जो भी रिस्पॉन्स जो भी इम्पल्सिस आती है उनको रेस्पॉन्ड करता है। और ठीक है, और द ब्रेन कॉरलेट्स द वेरियस स्टिमुलाई फ्रॉम डिफरेंट सेंस ऑर्गन, जो बहुत सारे सेंस ऑर्गन है उनको कॉरलेट करके रखता है, उनको संयोजन बना के रखता है, और प्रोड्यूस द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटेलिजेंट रेस्पॉन्स, और एक उचित निर्णय लेता है। फोर्थ में था द ब्रेन कोऑर्डिनेट द बॉडी एक्टिविटीज़, बहुत सारी बॉडी में एक्टिविटीज़ होती है, सबको कोऑर्डिनेट करके रखता है, जिससे क्या होता है मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म होती है, क्रियाएं होती हैं या फिर केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी में एक साथ हो सकते हैं। फिफ्थ में है ब्रेन जो है ना इन्फॉर्मेशंस को भी स्टोर करके रखता है, जिसकी वजह से उस पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर उसको मॉडिफाई किया जाता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द ब्रेन। इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।